दोस्तों, क्या सच में माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है या नहीं दोस्तों? इसे हम आज विस्तार से समझेंगे। यह तो आपको भी पता होगा, माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है। यह धारणा कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में मिलती है। इन मान्यताओं के अनुसार माता पिता के अच्छे या बुरे कर्म बच्चों के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि इस धारणा को धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान और समाज शास्त्र में यह भी माना जाता है कि बच्चों की अपनी पसंद, प्रयास और जीवन की परिस्थितियां भी उनके जीवन को आकार देती हैं। इसलिए कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं माता पिता के कर्मों का प्रभाव मानती हैं। अन्य दृष्टिकोण यह मानते हैं कि व्यक्तिगत कर्म और निर्णय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विचार को समझने के लिए हमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। 1. कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति के सभी कार्य, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनका फल उसे वर्तमान या भविष्य में मिलता है। भारतीय धार्मिक परंपराओं जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि कर्म का फल न केवल व्यक्ति के अपने कर्मों पर निर्भर करता है, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक कर्मों का भी असर पड़ता है। 2. माता पिता के कर्म और बच्चों का भाग्य। माता पिता के कर्मों का असर उनके बच्चों पर कैसे पड़ता है, इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कैसे पारिवारिक और सामाजिक वातावरण बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है। सकारात्मक प्रभाव। यदि माता पिता ने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे कि समाज सेवा, दान या नैतिक व्यवहार, तो बच्चों को भी एक सकारात्मक और समर्थनकारी वातावरण मिलता है। यह बच्चों को एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने में मदद करता है। नकारात्मक प्रभाव। यदि माता पिता के कर्म नकारात्मक हैं, जैसे कि धोखाधड़ी, अन्याय या गलत व्यवहार, तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। बच्चों को मानसिक तनाव, सामाजिक समस्याएं या आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 3. धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। विभिन्न धर्मों और दार्शनिक मतों में माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ता है, इस पर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हिंदू धर्म में इसे कर्म फल के सिद्धांत के माध्यम से समझाया जाता है। यह माना जाता है कि परिवार का पुण्य और पाप दोनों ही बच्चों की किस्मत को प्रभावित करते हैं। व्रत, पूजा और धार्मिक आचरण का पालन माता पिता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ताकि बच्चों को अच्छा जीवन मिले। बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। बौद्ध दृष्टिकोण से माता पिता के कर्म उनके वर्तमान जीवन में केवल उनकी खुद की स्थिति को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनके कर्मों से उत्पन्न इच्छाएं और संवेग उनके बच्चों के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैन धर्म में कर्म और उसकी परंपरा को समझने के लिए कर्म फल के सिद्धांत पर ध्यान दिया जाता है। जैन मान्यताओं के अनुसार माता पिता के कर्मों से उनके बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन व्यक्ति के स्वयं के कर्म भी उनकी जीवन स्थितियों को निर्धारित करते हैं। 4. आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। माता पिता की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति भी बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालती है। माता पिता के अच्छे या बुरे कर्म उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, जो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसरों पर भी असर डालते हैं। 5. शिक्षा और संस्कार। माता पिता के कर्म और उनके संस्कार बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सकारात्मक और नैतिक वातावरण बच्चों को सही मार्ग पर चलने और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। 6. आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत प्रयास। हालांकि माता पिता के कर्मों का बच्चों पर प्रभाव होता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों के व्यक्तिगत प्रयास और आत्मनिर्भरता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बच्चों का स्वयं का कर्म, उनकी मेहनत और उनकी मेहनत का फल भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण होता है। 7. उपसंहार। माता पिता के कर्मों का बच्चों पर प्रभाव एक जटिल और बहुआयामी विषय है। यह स्पष्ट है कि माता पिता के अच्छे कर्म बच्चों को एक सकारात्मक
और समर्थनकारी वातावरण प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि व्यक्तिगत प्रयास और आत्मनिर्भरता भी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।